मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इस घर में एक बहू को लाया जाए। राधा, राधा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? भैया, मैं भी यही कहता हूं, अब तो इस घर में बहू ला ही दो। क्यों दो? वो क्या है ना, इतने दिन विवाह के माहौल में रह चुके हैं ना, तो विवाह करने का मन तो करेगा, है ना दाऊ? वैसे भी दाऊ की आयु हो चुकी है, मन में भावनाएं जागृत हो रही होंगी। नहीं, अब तो इनके विवाह का समय तो आ गया है। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन और बरसाना में रुकते तो दमाजी के साथ विवाह हो जाता है इनका। नहीं 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 भैया, मैं मेरे विवाह की नहीं, इसके विवाह की बात कर रहा था। देखो, ये तो हमें बुद्धू समझते हैं, इन्हें तो लगता है हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। देखा बाबा, सोचने वाली बात है कि जब तक दाऊ का विवाह नहीं होगा तब तक मेरा विवाह कैसे होगा। इसीलिए मेरे विवाह की बात कर रहे हैं, ताकि कहो मन में विवाह करने की इच्छा है, कह दीजिए ना दाऊ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, अरे ऐसा कुछ भी नहीं नहीं भैया। अच्छा, तो विवाह करने की इच्छा है तेरी? भैया सच में बहुत लग रहा है भैया, पीड़ा हो रही है। कल से बाजार तू जाएगा और सारा काम तू संभालेगा। हाँ भैया, जैसा जैसा आप कहोगी वैसा करूंगा, बस अभी अभी कान छोड़ दो, बहुत पीड़ा हो रही है। अच्छा भैया, मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं तनिक खेल के आता हूँ। अरे दाऊ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर कभी। हंसी ठिठोली तक तो सही था, किंतु इस कृष्ण ने विवाह की बात इस प्रकार क्यों डाल दी? अरे राधा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो अभी अभी आई हो। काकी, वो सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं फिर आती हूँ। हाँ? सुनो, यशोदा, क्या बात है, किस विचार में हो? आर्य, बलराम ने कृष्ण के विवाह के विषय में जो बात कही थी, उसी बारे में सोच रही थी। क्या? देखिए आर्य, राधा बहुत अच्छी लड़की है, हम सबको प्रिय है, और कान्हा के लिए उससे अच्छी जीवन संगनी हमें कहाँ मिलेगी। और अब तो बरसाना और वृंदावन में भी मित्रता हो गई है, तो क्यों ना हम उन दोनों के विवाह के बारे में वृषभान भैया से बात करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि विवाह अभी करेंगे, विवाह तो पहले बलराम का ही होगा, किंतु संबंध के बारे में तो बात कर सकते हैं ना। मैं इसलिए कह रही हूँ कि वृषभान भैया राधा के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हमारे हाथ से रिश्ता निकल जाए। मुझे हमारे कान्हा के भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है। सब कुछ कितना सुंदर है ना कृष्ण, आज सब आनंद से मुस्कुरा रहे हैं। जब मेरी राधा मुस्कुराती है तो इस प्रकृति के मुख पर भी मुस्कान आती है। अच्छा, प्रकृति को छोड़ो, अपने मन की बात बताओ। क्या है तुम्हारे हृदय में? जब दाऊ ने हमारे विवाह की बात छेड़ना चाही, तो तुमने दाऊ पर क्यों डाल दी? क्या प्रेम में विवाह करना अनिवार्य है? तुम्हें क्या लगता है? क्यों?
विवाह में क्या बुराई है? बात बुराई की नहीं है राधा, बात है बंधन और जुड़ाव की। राधा, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों को एक जीवन के लिए बांध के रखता है। किंतु प्रेम एक ऐसी भावना है राधा, जो दो प्रेमियों को अनंत काल तक जोड़कर रखती है। विवाह में कोई बुराई नहीं है राधा, किंतु क्या इसे प्रेम के अनंत बंधन का अंग बनाना उचित होगा? तुम कहना क्या चाहते हो कृष्ण? जो प्रेम अलौकिक है राधा, उसे सांसारिक बंधन में क्यों बांधना? हमें देखो, इस क्षण को देखो, अभी भी हम साथ में ही है ना। प्रेम भी यही सिखाता है राधा कि दो लोग, दो प्रेमी पूरे अस्तित्व के साथ हर क्षण एक दूसरे के संग बिताएं, बिना भविष्य की चिंता किए और इन आशाओं और आकांक्षाओं के खेल से परे होकर एक दूसरे को समझें। तो क्या हम एक दूसरे को उचित प्रकार से नहीं समझते? ये तो समय ही बताएगा ना राधा, कि हम एक दूसरे के विकार, गुण, अवगुण जानते हैं या अब भी कुछ जानना शेष है। और वैसे भी अभी तो विवाह की आयु तक नहीं हुई हमारी, है ना? विवाह की ना सही, बांसुरी सुनने की आयु तो है ना। चलो सुनाओ मुझे अपनी बांसुरी। अभी तो सुनाई थी राधे। तो मेरे लिए एक और बार नहीं बजा सकते? मैं दिन रात आठों पहर तुम्हारी ये बांसुरी की मधुर धुन सुनना चाहती हूँ कृष्ण। अपना हर समय तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। रुक क्यों गए? बजाओ ना। राधा, धुन पूर्ण हो गई। अच्छा, पहले तो दिन रात बांसुरी बजाते थे, अब कुछ पलों में धुन पूरी हो जाती है। अर्थात जो तुम तभी कह रहे थे वो झूठ था। राधे, संगीत की धुन जब प्रेम की भावना से बहती है तभी वो आनंद देती है। यदि मैं वही धुन एक हट पर बार बार बजाऊंगा तो कदाचित उसमें वो भावना नहीं रहेगी। अर्थात भावना इतनी शीघ्र बदल जाती है कृष्ण। क्या कभी मेरे प्रति तुम्हारी भावना भी बदल जाएगी? नहीं राधा, किसी भी बात की अति बुरी होती है राधा। सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हें बांसुरी सुनाने का मन नहीं है। कृष्णा, कृष्णा, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। हमारा खेल तुम्हारे कारण रुका हुआ था। चलो अब शीघ्र करो। तुम सब जाओ, मैं आता। शीघ्र आना। हाँ। चलो 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 चलो। अच्छा हुआ कृष्ण तुमने उन्हें भेज दिया। चलो हम किसी ऐसे स्थान पर चलते हैं जहाँ हमें कोई ढूंढ ही ना पाए। राधा, वो
मैंने उन्हें आगे इसलिए भेजा ताकि तुमसे अच्छे से विदा ले सको। विदा ले सको? किंतु मैं तो तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, तो तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब साथ मिलकर खेलते हैं। कृष्ण, मुझे किसी और के साथ नहीं खेलना। मैं तो केवल तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। किंतु राधा, किंतु क्या? अच्छा तो जाओ, जाके खेलो अपने मित्रों के साथ। मुझसे बात ना करो। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? वही जो कदाचित मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए। कृष्ण, राधा को प्राप्त करने के लिए मैंने ऐसे कई अनुचित कार्य किए हैं जो कदाचित मुझे करने नहीं चाहिए, किंतु अब मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है और मैं उसे सुधारना चाहता हूं। तुम ही तो कहते हो ना कि सुधार लाने का पहला पग होता है अपनी भूल स्वीकार करना। आप सत्य कह रहे हैं बड़े भैया, या ये भी आपका कोई नया प्रपंच है? सच ही कहते हैं लोग, यदि एक बार आपके माथे पर बुरा होने का कलंक लग जाए तो उसे सुधरने का अवसर कभी नहीं मिलता। कृष्ण, जानते हो एक योद्धा के लिए सबसे अधिक कठिन कार्य क्या होता है? अपनी हार स्वीकार करना। और आज मैं तुम्हारे समक्ष अपनी हार स्वीकार कर रहा हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं राधा के योग्य नहीं। आज के बाद मैं राधा को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करूंगा। कृष्ण, मैं चाहता हूं कि अब हम एक अच्छे मित्र बन जाए। और जैसे तुम सदैव कहते हो ना, मैं वास्तव में तुम्हारा बड़ा भैया बनूं, क्योंकि अब तो हम में स्पर्धा का कोई भाव ही शेष नहीं रहा। यदि मैंने आपकी मित्रता स्वीकार कर ली तो आपको क्षमा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मित्रता में क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है बड़े भैया। धन्यवाद कृष्ण। मित्रता में धन्यवाद के लिए भी कोई स्थान नहीं। अब चलिए खेलने जाते हैं। उचित है।